अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुशामदीद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक कमांड के बारे में। ब्लॉक कमांड जिस तरह हम लोग अपने डायनामिक्स ब्लॉक यूज़ करते हैं या डिज़ाइन सेंटर से मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट हैं उनको यूज़ करते हैं, तो इस तरह हम लोग अपने ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने ब्लॉक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? दो तरह के हमारे पास ब्लॉक होते हैं। एक हमारे पास होता है मेथड जो होता है ब्लॉक बनाने का, क्रिएट ब्लॉक, और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा ब्लॉक, राइट ब्लॉक। तो देखते हैं कि ब्लॉक किस तरह बना सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने कोई टेबल डिज़ाइन की है, फर्नीचर के कोई आर्टिकल डिज़ाइन किए हैं जिसको आप बार बार ड्राइंग्स में रिपीट करना चाहते हैं। कोई विंडो हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई डोर हो सकता है, तो आप उसका क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। क्रिएट ब्लॉक और राइट ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है? जो क्रिएट ब्लॉक आपके होते हैं वो सिंपल आप उसी ड्राइंग के अंदर सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके राइट ब्लॉक होते हैं वो आपके प्रॉपर एक ड्राइंग की तरह सेव हो जाते हैं, और वो आप किसी भी टाइम किसी भी ड्राइंग के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें पहले राइट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक के बारे में देखते हैं और उसके बाद राइट ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना लें। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ से कुछ ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसमें ऐड कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें जी आपने कोई भी ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है जी। तो इसको आपने क्या करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं। यहाँ से आप लोग क्रिएट ब्लॉक पे आ सकते हैं और यहाँ से उसको कोई भी ब्लॉक का नाम दे सकते हैं। तो जिस तरह मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ ऑनलाइन, और उसके बाद यहाँ से आपने उसको पिक पॉइंट दे देना है। पिक पॉइंट के जिस पॉइंट से आप उसको यूज़ कर सकें, जिस पॉइंट को जिस तरह हम लोग बेस पॉइंट लेते होते हैं उसी तरह पिक पॉइंट हमारा होगा। तो यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये पिक पॉइंट इसका रख लिया, और पिक पॉइंट के बाद यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना, और एंटर करना दोबारा वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और उसके बाद कुछ यहाँ से सेटिंग्स है। सबसे पहले है रिटेन, उसके बाद है कन्वर्ट टू ब्लॉक, और जो थर्ड है वो है डिलीट। तो रिटेन का क्या है, सबसे पहले हम रिटेन को चेक कर लेते हैं। यहाँ से रिटेन को सिलेक्ट किया मैंने, और इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ से हमारे पास स्केल यूनिफॉर्मली आ जाता है कि आपने स्केल को वो सेम रखना है, को आपका सीक्वेंस के साथ, यानी कि जिस तरह एक्स एक्सिस की तरफ भी सेम आपका वो इंक्रीज़ हो और वाई एक्सिस की तरफ उसी रेशो के साथ हो। और अगर आपने सेपरेटली करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो पहले हम स्केल यूनिफॉर्म में कर लेते हैं, और अगर आपने अलो एक्सप्लोडिंग, आपने उसको एक्सप्लोडिंग अलो करनी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्क कर सकते हैं। अगर आप उसको बाद में जो ब्लॉक आपने क्रिएट किया होगा उसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो यहाँ से बेहतर यह है कि हम इसको अलो ही कर लें, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने ब्लॉक को एक्सप्लोड कर सकें। तो मैं यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ से आपने यूनिट भी देख लेने हैं कि यूनिट आपके पास कौन से हैं, जिस यूनिट्स में आपने उसको रखना है आप यहाँ से वही यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इंचज़ में रहने देते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करेंगे, और उसके बाद आप अगर यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं या आई एंटर करते हैं तो ये देखें कि आपके पास जो ब्लॉक हमने बनाया था ये वाला ऑनलाइन, तो वो हमारा आ चुका है। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना है, सॉरी उसको प्लेस करना है, हम वहाँ से प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आई एंटर करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि मेरा ऑनलाइन ये यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आपका वो जो स्केल सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमने यूनिफॉर्म स्केल को मार्क किया हुआ था। तो अब मुझे अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इसको डबल करना है, जो स्केल मैंने रखा था वहाँ से उसे डबल, पहले मैंने ये इंसर्ट कर लिए। अब अगर यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा, ये देखेंगे मेरे पास उस स्केल का डबल होगा, लेकिन वो सेम क्या है कि जिस तरह एक्स एक्सिस की तरफ उसको साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, इसी तरह वाई की तरफ उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी। अगर आपने इसको अनमार्क किया होगा तो आपकी फिर एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जी एक्सिस की वैल्यू सेपरेट आएंगी, तो आप किसी को भी कम ज़्यादा करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में आपको करके दिखाता हूँ। तभी इस पर देखें, यहाँ से आप लोग उसको रोटेशन दे सकते हैं। अब अगर यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास यहाँ से उसको रोटेशन में आएगा। आपने प्लेस कर दिया, आपने जिस एंगल पे प्लेस करना है
यहाँ सिंपल ये देखेंगे आपके पास रोटेशन एंगल मांग रहा है, तो फर्ज कर लें कि मुझे 30 के एंगल पे इसको प्लेस करना है, तो मेरे पास ये 30 के एंगल पे आ चुका होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने उसी को एक ब्लॉक को बार बार रिपीट करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको मार्क किया और उसके बाद मैं अगर यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ तो ये आप देखें कि मैं इसको एंगल भी था, सॉरी, तो एंगल भी हम चले 45 का कर लेते हैं। इसी तरह देखें अभी बार बार उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप रिपीट को ले लेते हैं तो आपके पास रिपीट आ जाएगा, और उसके नीचे अगर देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोड आ रहा है। तो अगर आप एक्सप्लोड को करना चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं कि आप जब इंसर्ट करें तो आपका ब्लॉक एक्सप्लोड हो जाए, तो यहाँ से हमने एक्सप्लोड को मार्क किया हुआ था, तो सिंपल मैंने यहाँ से इस ब्लॉक को अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसको कहीं इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास है किस तरह ब्लॉक की फॉर्म में, और अगर मैं इसको चेक करूं तो ये सारा मेरे पास एक्सप्लोड में आ चुका है। तो इस तरह हम लोग अपना ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, डेल कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं कोई और ब्लॉक बना लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक ये ब्लॉक उसको क्रिएट किया हुआ है कुछ इस तरह का। ठीक है जी। कोई भी आपका हो सकता है। आपने इसको क्या करना है, वही मेथड है, आप बी एंटर करेंगे। बी एंटर करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको भी नाम दे लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि इसको हम लोग वाई टी का नाम दे देते हैं, और यहाँ से वही आपका वही सेम मेथड होगा। पिक पॉइंट आप इसको सिलेक्ट करेंगे, पिक पॉइंट के बाद यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू ब्लॉक। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ये जो आपका पिछला था वो आपका रिटेन में क्या था कि वो ब्लॉक नहीं था बना, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट था वो आपका ब्लॉक नहीं था बना, जो ये वाला ऑब्जेक्ट था। अब कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होगा कि आपका ये जो आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है या ड्राइंग होगी वो आपका वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके अलावा जो आगे से भी एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको स्केल यूनिफॉर्मली को क्लोज करते हैं और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमने क्या चेंजिंग की, एक तो यहाँ से रिटेन से हम कन्वर्ट टू ब्लॉक पे लेके आए, दूसरा स्केल यूनिफॉर्मली को ऑफ कर दिया हमने, और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब अगर देखें, ये देखें जो आपके पास ऑब्जेक्ट था वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे अगर देखें हम लोग इंसर्ट में या यहाँ से आप लोग देख लें तो यहाँ पे भी आपके पास ये जो वाई टी वाला है ये आ चुका है। ठीक है जी। और अगर मैं आई एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे भी है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का यूनिफॉर्मली आ रहा है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि सिंपल इतना कर सकता हूँ कि यहाँ से ये चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ होंगी। चलें इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और आई एंटर करते हैं। ठीक है, जब आपका हो चुका है। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो वाई टी था तो इसके स्केल आपकी एक्स की वैल्यू अलहदा आ रही है, वाई की और जेड की अलहदा आ रही है। तो आपने जिसको जितना चेंज करना है आप उतना कर सकते हैं। रोटेशन बाकी सारी वही होंगी। अब मैं रोटेशन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी। और रिपीट को ऑन कर देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपने इसको हमने स्केल का रखा था 5, 1 और 1 रख लेते हैं। एक्सप्लोड को ऑफ करते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास वो उस साइज़ में इंक्रीज, साइज़ उसका इंक्रीज़ हो चुका है। रिपीट था तो बार बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग अपना स्केल यूनिफॉर्मली आपने रखना है, या आपने उसको यूनिफॉर्म नहीं करना तो आप चेक उसको मार्क कर सकते हैं और अनमार्क भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल, मैं इसको यहाँ कंट्रोल ए करके इसको डेल कर देते हैं और यहाँ से कुछ एक और आपके लिए बना लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें आप कि यहाँ से हमने इसको एक ये ब्लॉक क्रिएट करना है। इसको आप सेलेक्ट करके ये तरीका भी सिलेक्ट करके बी एंटर करें और यहाँ से उसको नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको बी एल का नाम दे देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको डिलीट भी अब सेलेक्ट कर लिया, बाकी उसी तरह रहने दिया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखेंगे मेरे पास जो पिछला ब्लॉक था, जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, सॉरी ब्लॉक नहीं ऑब्जेक्ट था, वो डिलीट हो चुका है और वो ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। तो
इस तरह हम लोग अपने जो ब्लॉक हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से न्यू ड्राइंग लेता हूँ, अब अगर इस जगह पे आके मैं उसको इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है। यहाँ से मैं इसको आई एंटर कर लेता हूँ, ये देखेंगे मेरे पास रिसेंट में कोई ब्लॉक भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक राइट ब्लॉक होते हैं और एक क्रिएट ब्लॉक सिंपल ब्लॉक होते हैं। जो सिंपल ब्लॉक हैं वो हमारे पास सिर्फ उसी ड्राइंग के अंदर हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें हमारे पास देखें सारे ब्लॉक हैं, लेकिन दूसरी ड्राइंग के अंदर ब्लॉक नहीं है। तो अगर हम लोग राइट ब्लॉक करते हैं तो राइट ब्लॉक का क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग वो किसी भी ड्राइंग के अंदर उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ब्लॉक किस तरह होता है, चले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट ब्लॉक की शॉर्ट की हमारे पास होती है W एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कुछ मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। बस यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग है कि अगर आपने कोई ब्लॉक यूज़ करना है, फर्ज कर लें जो ब्लॉक ऑलरेडी बने हुए हैं आपने उसको राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल यहाँ ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको जोन सा भी ब्लॉक आपने भी जो बनाए थे, अभी हमने एक ऑनलाइन बनाया था तो मैं ऑनलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और बाकी चीज़ों किसी चीज़ की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से सिंपल आपने यहाँ से उसको उसकी प्लेसमेंट देनी है, तो आप यहाँ से उसको प्लेसमेंट दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस दे सकते हैं और उसको सिंपल क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके पास जो ब्लॉक है वो पाथ का इशू आ रहा है, चलें पाथ चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसको पाथ को दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे पाथ दे देता हूँ और यहाँ से ऑनलाइन ड्राइंग को उसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको ओके किया तो ये मेरे पास राइट ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये सिंपल उसी तरह मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी जिस तरह ऑटोकैड की किसी ड्राइंग फाइल जो सेव होती है। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे नहीं शो हो रहे, मैं आई एंटर करता हूँ और ये देखें कि मेरे पास जो ऑनलाइन ड्राइंग है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके तो क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे साइज़ बड़ा आ रहा है क्योंकि इस पेज में मैंने यूनिट सेट नहीं था किया हुआ, जिसकी वजह से साइज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो ये देखेंगे आपके पास ब्लॉक आ चुका है, आप इसको मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने दोबारा वही सारी ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं कि आपने इसका स्केल कितना यूज़ करना है, तो स्केल आप इसको अगर आप 1 रखना चाहते हैं तो आप सिंपल 1 रख सकते हैं। बाकी रोटेशन वगैरह ऐड करने, रेपिटेशन ऐड करनी है, एक्सप्लोड ऐड करना है, तो चलो मैं यहाँ से एक्सप्लोड ऐड करता हूँ अब और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और साइज़ उसका एक्चुअल जो 0 साइज़ है, सॉरी 1 साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ तो था उसका, वही रहने देता हूँ। अब ये देखेंगे जी आपके पास एक्सप्लोड भी हो चुका है और ब्लॉक भी आ चुका है। तो इस तरह हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को राइट कर सकते हैं, जो कि हम कभी भी किसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी दूसरा हमारे पास जो मेथड था, मैं दोबारा उसको W एंटर करता हूँ, W एंटर कर लिया और यहाँ पे हमारे पास है एंटायर ड्राइंग। अगर आपने कंप्लीट ड्राइंग को ही ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ से इसको ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास था ये पीछे बनाया हुआ है, अगर इसको कन्वर्ट करना है या इसको फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं, यहाँ से मैं कुछ और इसमें मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। फर्ज कर लें ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो क्या करेंगे, W एंटर और यहाँ से वही तरीका आप बेसमेंट उसका सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं बेसमेंट ये रखना चाहता हूँ, मैं इसको ये रखूँगा और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और इस सारे को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। यही वही आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं रिटेन वाली, कन्वर्ट टू ब्लॉक, डिलीट फ्रॉम ड्राइंग। तो मैं चले यहाँ से डिलीट फ्रॉम ड्राइंग पे कर लेता हूँ, या आप नॉर्मली हमें कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला ही बेस्ट रहता है, आप इस पर रख लें। लेकिन अगर आपको उसकी चेक की ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग उसको अपने जो भी आपका ब्लॉक होगा उसको नाम दे सकते हैं और पाथ दे सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको नाम दे देता हूँ कि NOW दे देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से आप उसकी पाथ उसको सेलेक्ट कर लें कि आपने डॉक्यूमेंट्स में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, जहाँ पे भी आपने रखना होगा। ये देखिए वो आपका प्रीवियस आ चुका है जो ऑनलाइन के नाम से आपने ड्राइंग फाइल सेव की थी। तो इस तरह आप कोई भी नाम रख सकते हैं और यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना यूनिट को जिस यूनिट में इंसर्ट करना चाहते हैं वो यूनिट सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर दें। हम ओके करेंगे तो ये देखेंगे मैंने डिलीट किया हुआ था, यहाँ से तो मेरे पास डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने देखना है उसको आई एंटर करने के बाद और यहाँ से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं,
अपने ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये 9 का रखा था हमने, तो ये हमारे पास ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप उसका स्केल, वो देखें हमने यूनिफॉर्म नहीं था रखा हुआ, तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। चले मैं इसकी वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ 5x की तरफ, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास क्या आ चुका है कि वो सारा ही दोबारा आ चुका है। तो मैं सिंपल इसको ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ। दोबारा हम लोग इस जगह पे आते हैं, मैं रेपिटेशन को ऑफ करके, बल्कि इसको एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ऑन कर लेते हैं। आई एंटर किया मैंने, यहाँ से मैंने जिस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ से वैल्यू मुझे 1 की चाहिए होगी, और Z की तरफ मेरे पास क्या वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू होगी। ठीक हो गया जी। और मैं सिंपल उसको ला के यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये देखेंगे मेरे पास X की तरफ तो उसकी जो वैल्यू थी वो क्या हो चुकी थी, उसकी इंक्रीज 5 टाइम हो चुकी है जो मैंने यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे उसको क्या होगा 1 1, और उसका उसी तरह जो उसका आप रखेंगे, यहाँ से आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए आपके पास ब्लॉक आ चुके हैं। आप डबल एंटर करके इन ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने क्या किया, एडिट ब्लॉक डेफिनेशन, और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ और मेरे पास ये एडिट ब्लॉक आ चुका है। यहाँ से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कुछ रिमूव करना चाहता हूँ तो मेरे पास, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट कर लें, ये ऐड कर ली। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो आप सेव करना चाहते हैं जी, हम सेव करना चाहते हैं तो देखें तो वो लाइन, वही चीज़ें जो भी आपने, जितने ब्लॉक आपके होंगे उनमें वो सारी आपकी चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह आप ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं दूसरी ड्राइंग आपको ओपन करके दिखाऊं तो इस ड्राइंग के अंदर भी देखें कि हमारे पास जो राइट ब्लॉक के मेथड्स हमने बनाए हैं वो यहाँ सारे पड़े होंगे। जो 2 बनाए हैं हमने, तो देखेंगे दोनों हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारा राइट ब्लॉक का और इंसर्ट ब्लॉक का। जो आपके क्रिएट ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक, उनको एक ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और राइट ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, आप अपनी मुख्तलिफ ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आपने अभी कोई प्लान वगैरह बनाने हैं, कोई आपने ड्राइंग्स करनी है, तो उसके कुछ मुख्तलिफ कुछ काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट सेम होता है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन डोर्स के बना के सेव करके रख दिए हुए हैं, इस तरह कुछ और ब्लॉक बना के रख दिए हुए हैं, फर्नीचर के आर्टिकल या किसी तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप रिपीट, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरह आप 3D का भी कर सकते हैं, इसी तरह आप 2D का भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 3D का में नहीं होगा, 3D के भी इसी तरह ब्लॉक आपने प्रॉपर कोई विंडो बनाई है, 3D की डोर बनाए हुए हैं या कोई भी रेलिंग वगैरह बनाई है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लॉक बना के सेव कर सकते हैं। और फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको क्या करें, प्रॉपरली सिंपल तरीके के साथ आप आई एंटर करें और उनको अपनी किसी ड्राइंग के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जो राइट ब्लॉक है उनका फ़ायदा होता है। जिस तरह आप लोग कंट्रोल 2 या कंट्रोल 3 करके आप लोग ब्लॉक यूज़ करते हैं, इस तरह ये आपके पास कुछ डायनामिक्स ब्लॉक आ जाते हैं। इसी तरह आप लोग अपने ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर इसके अंदर है, आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के साथ जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।